अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मुस्लिम न्याय मंच के उन तमाम ज़बान पदाधिकारियों का जिन्होंने मेरी कौम को एक मंच पर बिठाने का फैसला लिया, उन तमाम पदाधिकारियों का बहुत बहुत शुक्रिया, अभिनंदन। और सबसे ज़्यादा शुक्रिया झुंझुनू विधानसभा के उन ऊर्जावान युवाओं का, मेरे बुजुर्गों का, मेरे साथियों का, जिन्होंने मुस्लिम न्याय मंच की एक छोटी सी आवाज़ पर आज इस ईदगाह मैदान में हम सब लोग इकट्ठा हुए। और उससे ज़्यादा शुक्रिया अदा मैं मीडिया के साथियों का करूँगा कि झुंझुनू के मुसलमानों की जब भी कोई दर्द की बात होती है तो आप बहुत संजीदगी से अखबारों में, टीवी में हमारी देते हो। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सभी की बात सुन रहा था और सभी का दर्द बहुत ज़्यादा है। कांग्रेस का सिपाही हूँ और इस कांग्रेस की सिपाही ने कभी भी ऐसी कोई घटना, इब्राहिम साहब हो, चाहे आमीन जी सरपंच साहब हो, हमारे कलेक्टर साहब हो, मौलाना शौकत साहब हो, मकबूल भाई हो, जितने भी वक्ताओं ने अपनी बात रखी और झुंझुनू के जितने प्रकरणों का जिक्र किया, झुंझुनू की जितनी घटनाओं का जिक्र किया, झुंझुनू की जितनी मांगों का जिक्र किया, या तो मैं आपके साथ रहा हूं, या मेरा परिवार रहा है, या मेरी टीम रही है। हर वक्त आपके साथ कंधे से कंधा मिला के रहा हूं। इस बात को यकीन तो करते हो ना? बार बार वफादारी का जिक्र चलता है कि साहब मुसलमान वफादार, मुसलमान वफादार। बिल्कुल वफादार है। और इस वफादारी का परिणाम यह है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसको हम कभी एक वोट नहीं देते हैं, उस भारतीय जनता पार्टी ने 1998 में गुल मोहम्मद को कैंडिडेट बनाकर भेजा। हमारा कलमे का सीरी था, लेकिन हमने जमानत जब्त करा के भेजी सिर्फ कांग्रेस के लिए। 2008 का मौका आया, हमारा बेटा सलीम चौहान जो हमारे सुख दुख में खड़ा रहता था, हमने उसकी राजनीतिक हत्या की कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस हमारी मां है। और जब मंडावा से सलीम तंवर चुनाव लड़ा तो पूरी दुनिया के लोगों ने नहीं, बल्कि राजस्थान के कद्दावर मुसलमानों ने कहा, मुसलमानों तुम्हारे पास मौका है। हमने कहा नहीं, हम कांग्रेस के वफादार हैं। हमने सलीम तंवर की 2 बार हत्या की। 2013 में उसने बीएसपी से चुनाव लड़ा, हमने धोखा दिया, कांग्रेस का साथ दिया। 2018 में बीजेपी से चुनाव लड़ा, हमने धोखा दिया, कांग्रेस का साथ दिया। फारूक खान जी, नुआ के पूर्व सरपंच, मंडावा से चुनाव लड़े, हमने कांग्रेस को मां मानी और फारूक खान जी को धोखा दिया। झुंझुनू का हिंदू हमसे मोहब्बत करता है, झुंझुनू के मुसलमानों से, और ये इस बात की गवाही है कि कैप्टन अयूब खान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 2 बार बने हैं। अकेले हमारे वोटों से नहीं बने, हमारे हिंदू भाइयों ने हमें वोट दिया। यहां से माहिर आजाद एमएलए बने हैं, हमारे हिंदू भाइयों ने वोट दिया। और मैं ताजा उदाहरण देता हूं, जब नगमा बानो हमारी बेटी नगर परिषद की सभापति बनी तो कांग्रेस के मात्र 26 या 27 पार्षद थे, मुस्लिम पार्षद, लेकिन 53 वोट आए थे। हमारे हिंदू भाइयों ने हमें वोट दिया था। झुंझुनू का हिंदू हमसे नफरत नहीं करता है, हमसे मोहब्बत करता है। और जितनी मोहब्बत वो करते हैं उतनी मोहब्बत हम भी उनसे करते हैं। वफादारी का मैंने झुंझुनू का परिणाम बताया। जब टोंक का 2018 का चुनाव हुआ, 95,000 मुसलमान है टोंक में, 95,000। कांग्रेस ने हमारे पीसीसी के चीफ सचिन पायलट साहब को टिकट दे दिया और भारतीय जनता पार्टी ने
यूनुस खान जी को टिकट दिया, मुसलमानों ने कहा नहीं, कांग्रेस हमारी मां है, हमने यूनुस खान को चुनाव हरा दिया। और अब एक ताजा उदाहरण और देता हूं। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा का चुनाव हो रहा था। कैलाश चौधरी भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार और कांग्रेस का उम्मीदवार उमेदराम जी बेनीवाल पानीपिला। शिव विधानसभा का एक ऐसा निर्दलीय उम्मीदवार राजपूत बिरादरी का। हमारे राजपूतों से बेटी रोटी का मेल है, राजपूतों से हमारी बहुत ज्यादा मोहब्बत है, हमारी सभी बिरादरियों से मोहब्बत है। लेकिन कोई ये सोचेगा हमारी राजपूतों से मोहब्बत नहीं है। हमारे पास मौका था कि रविंद्र भाटी को चुनाव जिताते और शिव विधानसभा खाली करवा लेते। हमें पता लगा कि वहां के मुसलमान रविंद्र भाटी के साथ चढ़ रहे हैं। मुझे देर रात कॉल आया कि इमरान प्रतापगढ़ी को बाड़मेर की सभाएं कराओ। बाखुदाई से मन से कह रहा हूं, और यहां जैसलमेर बाड़मेर के मौलाना भी बैठे होंगे, हाथ उठा के हाथ करो कि आपकी गागरिया और सेठवा की 2 सभा इमरान प्रतापगढ़ी कुर्ता उठाकर भीख मांग कर आया था। इस बात के लिए आया था कि राहुल गांधी की बात का सवाल है, देश का संविधान बचाने का सवाल है। आप ये वोट उमेदराम बेनीवाल को दो, आपके सुख दुख में मैं खड़ा हूंगा। मैंने खुद ने फतेह मोहम्मद जी को कहा, सीट से जो कैंडिडेट रहे बागी और फिर वो कांग्रेस में शामिल हो गए, मैंने कहा अगर कोई मन में बात है तो बताओ, मैं इमरान जी को अभी मना कर देता हूं। उन्होंने कहा नहीं भाई, हमने वचन दे दिया कांग्रेस को, उमेदराम को हमने वचन दे दिया कि उमेदराम आप चुनाव जीतोगे और बाड़मेर जैसलमेर का मुसलमान 100% कांग्रेस को वोट देगा। और उसका रिजल्ट ये रहा कि रविंद्र भाटी को हमने हराया, कैलाश चौधरी को हराया और उमेदराम बेनीवाल को चुनाव जिताया। वफादारी का परिणाम और क्या मांगना भाई, कितनी वफादारी करें। जिले की सीटों का जिक्र करूंगा। मंडावा से आपने कभी डॉक्टर चंद्रभान जी को टिकट दी? हमने कभी नहीं पूछा। आपने रीटा जी को टिकट दी? हमने कभी नहीं पूछा। आपने नवलगढ़ में भंवर सिंह जी को टिकट दी? हमने कभी नहीं पूछा। आपने राजकुमार शर्मा को टिकट दी? हमने कभी नहीं पूछा। आपने प्रतिभा सिंह जी को टिकट दी? हमने कभी नहीं पूछा। आपने उदयपुर वाटी में विजेंद्र सिंह इंद्रपुरा जी को टिकट दी? हमने नहीं पूछा। आपने भगवान राम जी सैनी को टिकट दी? हमने नहीं पूछा। आपने राजेंद्र जी हुड्डा को टिकट दी 2013 में? हमने नहीं पूछा। यही हाल खेतड़ी का है। मनीषा गुजर को टिकट दियो, चाहे डॉक्टर जितेंद्र को दी हो। सूरजगढ़ में आपने चाहे सुंदरलाल श्रवण कुमार जी को टिकट दियो, चाहे पितराम जी काला को पिलानी से, चाहे जेपी चंदेलिया को टिकट दियो। हमने कभी किसी जाति धर्म मजहब की बात की नहीं। हमने सिर्फ सिंबल देखा कि हम सिर्फ सिंबल को वोट देंगे। जब मुसलमान सिंबल देखता है तो उसका एक दुष्परिणाम भी गिनाता हूं। मेरा पड़ोसी जिला चूरू, तारानगर से नरेंद्र बुडानिया जी कांग्रेस के एमएलए बनते हैं और मुसलमान नाच नाच के वोट देता है। हम लोग भी उस वोट मांगने की गए थे कि साहब नरेंद्र बुडानिया जीतना बहुत जरूरी है। गोविंद सिंह जी ने मौर्या का नारा दे दिया कि राजेंद्र राठौड़ का मौर्या बुला दो। रतनगढ़ से पूसाराम गोदारा चुनाव जीते और सरदार शहर से अनिल शर्मा चुनाव जीते। लेकिन मेरा समाज का बेटा चुनाव हारता है चूरू से, रफीक मंडेलिया। कोई हमदर्द नहीं हमारा है तो गिनाओ मेरे को। मंडेलिया परिवार 5 बार चुनाव हार गया। कभी छाती पे हाथ आया तुमको? कभी नहीं आया। और कोई मंडेलिया परिवार के लिए लोग कहते थे कि साहब राजेंद्र राठौड़ बहुत बड़ी तोप है। अरे भैया अब की बार तो तोप भी नहीं थी, हरलाल सारण था। मुसलमानों के अलावा किसी ने वोट नहीं दिया। ये वफादारी का ठेका, ये जज्बात का ठेका, ये मां का ठेका सिर्फ मुसलमान के पास, सिर्फ मुसलमान करता है। मुझे काफी लंबा बोलने के लिए कहा गया। इस्लामपुर में
ब्लॉक का चुनाव होना था। इस्लामपुर एक ऐसी पंचायत है जहां दलित बिरादरी और मुस्लिम बिरादरी बराबर की है। बीडीसी का चुनाव कह दो, ब्लॉक का चुनाव कह दो, मुसलमानों ने मांग रखी, मेरी व्यापारी कम्युनिटी ने, आदरणीय एमएलए साहब ने मना कर दिया, टिकट नहीं दी। मुसलमानों ने एक मंच पे रात को डिसीजन लिया कि आपकी टिकट बेरंग लौटाएंगे, और बाखुदा यकीन मानना वो टिकट बेरंग लौटाई और निर्दलीय उम्मीदवार मेरे दोस्त अनीस की घरवाली चुनाव जीती। लेकिन जब प्रधान मानने का नंबर आया तो सारे के सारे कांग्रेस के नेता वहां गए। मैंने सबसे पहले आमीन जी को फोन किया, मैंने कहा आमीन जी हम बगावत करके जीत तो गए हैं, लेकिन प्रधान बनने की बात आए तो कांग्रेस को वोट देना है। हमने कांग्रेस का प्रधान बनवाया। हमने ये नहीं कहा कि साहब हमें प्रधानी दे दो, और पैसों को ठोकर भी मारी, हमने 1 रुपया नहीं लिया और प्रधान कांग्रेस का बनवाया। 21 जुलाई को या शायद 21 अगस्त को मुझे रैली का, 21 अगस्त की रैली थी। 21 अगस्त की एक दलित बिरादरी की बड़ी रैली थी। आमीन जी सरपंच वहां के दूसरी तीसरी बार के सरपंच है, बड़ा वरिष्ठ कांग्रेसी है, लोगों के सुख दुख में काम आता है। वहां कोई नारेबाजी हो गई। उस नारेबाजी में आमीन जी का नाम लिया गया कि साहब आमीन जी ने देश विरोधी नारे लगाए हैं। मैं तुरंत बगड़ थाने में गया और बगड़ थाने से आमीन जी के घर पहुंचा। ये आमीन जी पूछ लेना, इस जिले का पहला कांग्रेसी हूं जो इनके घर गया हूं कि आमीन जी अगर तुम्हारे कोई संकट आएगा एमडी चौधरी आपके साथ खड़ा है। मेरे बाद और भी जनप्रतिनिधि गए होंगे, लेकिन आमीन जी जिसके लिए नाचते थे वे आज तक भाभी कहेगी कौन बतलाया ना। आमीन जी गलत तो कौन गिरे ना, हाँ तो काल नेट मत जाओ, आदमी हम गिरी हूं मत यह बात। आपको नहीं पूछा कभी कि आमीन साहब तुम जिंदा हो या मर गए, और आमीन साहब अभी तुम जिंदा मर गए, इसका रिपोर्ट तो फैसला आएगा जब होगी। एफएसएल की रिपोर्ट आई नहीं है। वो तलवार लटकी पड़ी है, और वो तलवार आप पे नहीं लटकी, झुंझुनू के मुसलमानों पे लटकी है। अगर वो राज बीजेपी का है, रिपोर्ट उल्टी सीधी आ जाएगी तो नाक आपकी अकेले की थोड़ी कटेगी, झुंझुनू जिले के मुसलमानों की कटेगी। लेकिन आपको कोई पूछने के लिए नहीं आया। लोकसभा की जब बात आई कि साहब लोकसभा की टिकट भी हमारे माननीय विधायक साहब को देंगे, हमें सबको बुला के बंद कमरे में कहा गया कि सब पुराने गिले शिकवे भूलो, एमपी साहब को एमपी बनाओ। रिजल्ट अगर कोई नहीं पढ़ता तो उसकी बेवकूफी है भाई। 8 विधानसभा के क्षेत्र से जब रिजल्ट आया तो मंडावा, झुंझुनू, फतेहपुर से तो माननीय विधायक जी लीड करके आए और 5 से हार के आए। मुसलमान है इस तीनों विधानसभा में और 99% वोट डाल के गया। एमपी साहब हमारे वोटों से बने। यह कह सकता हूं ना मैं ऐलान इस बात को, हाँ तो करो। ऐसी उम्मीद रखना भी मत। मैं इस लोकसभा चुनाव में नागौर था। ये पार्टी का सिंबल, पार्टी का जज्बा, पार्टी की वफादारी हमारे हिस्से में है। पिछली बार 2019 की कैंडिडेट ज्योति मिर्दा पलटी खा के बीजेपी में आ गई, और पिछली बार का भाजपा से समर्थित उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल कांग्रेस के साथ आ गया, और मुसलमानों ने फिर नाच नाच के वोट दिए। हमारा नेता कैसा हो, हनुमान बेनीवाल जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। मुसलमानों के सबके गले खराब हो गए और चुनाव जिताया। लेकिन उस भाई ने भरपाई पूरी की। उसने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेरी जीत का सेहरा नागौर के मुसलमानों के नाम। हम शुक्रिया अदा करते हैं हनुमान बेनीवाल का कि आपने हमें शुक्रिया कहा। मुसलमान मान सम्मान का भूखा है, आपने शुक्रिया कहा। यूनुस भाई आप शुक्रिया की उम्मीद कर रहे हो, गलत ट्रैक पे जा रहे हो यार भाई, गलत ट्रैक पे मत जाओ। 3 दिन पहले रिजल्ट आया हरियाणा का, और मैं 2 दिन की मेरी बता रहा हूं कहानी।
कि 2 दिन से मेरे कंठ दबा रखे, पार्टी गति विरोधी बात नहीं होनी चाहिए। मैं जो बात कर रहा हूं वो कांग्रेस का सिपाही होकर बात कर रहा हूं, और जो मैं बात कर रहा हूं वो कांग्रेस का पदाधिकारी होकर बात कर रहा हूं। हरियाणा का रिजल्ट आया, हरियाणा में पूरी दुनिया को उम्मीद थी कि कांग्रेस का राज आएगा। सर्वे बोल रहे थे, आईबी की रिपोर्ट बोल रही थी, सीआईडी बोल रही थी, मीडिया बोल रही थी, एग्जिट पोल बोल रहे थे, सट्टा मार्केट बोल रहा था। रिजल्ट उल्टा आया, मायूसी थी, पार्टी चुनाव हार गई। लेकिन आदमी अपने लोगों को ढूंढता है। मैंने पूरी रिजल्ट के अंदर सबसे पहले अगर मेरा रिजल्ट मैंने पूछा तो मैंने कहा मामन का क्या हुआ भाई, चौधरी इलियास का क्या हुआ, चौधरी आफ्ताब का क्या हुआ, चौधरी अकरम का क्या हुआ, और चौधरी इजराइल का क्या हुआ। कांग्रेस पार्टी ने हमें 5 टिकट दी और 5 जीत गए। अरे हमारा क्या कसूर है, 5 टिकट दी 5 जीत गए भाई। आ रहे तो तुम आ रहे हो, हम तो वफादार है। आपने तो लूट दंगा का आरोपी बनाया था मामन को, 96,000 वोटों से जीता है, 98,000 वोटों से चुनाव जीता है। हमारी वफादारी में कमी नहीं है। हरियाणा के मुसलमानों ने नाच नाच के अपने 500 कैंडिडेट को उम्मीदवार बना के चुनाव जिता के चंडीगढ़ की विधानसभा में भेज दिया। जिला परिषद की 35 सीट है। बोरमतो जो है आंकड़ा लेकर आया हूं, और ये आंकड़ा मैं ही बता उसको 25 साल से पार्टी की दरी बिछा रही हूं, अब जाकर नाको लागे 12 महीना पहले। हाँ, मेरी हाइट 6 फुट ही 5.5 को हो गया। मेरी बात सुन लो, और यह थाना बात बतानी जरूरी भी है, थाना बात बतानी जरूरी है। 35 जिला परिषद की सीट आती है। हमारे हफीज खान जी दंदूरी और खलील बुडाना, मेरे ख्याल से आजादी के बाद में 3-4 को जिला परिषद का मेंबर बनया। खलील बुडाना मेरा भाई, जो मेरा गुरु भी है, राजनीतिक गुरु भी है। हमें यूथ कांग्रेस में 97 में वो लेके आया था। जब वो जिला परिषद का मेंबर बना, और संयोगवश ऐसा हुआ, संयोगवश, कि झुंझुनू का उप जिला प्रमुख श्री विजयपाल जी धनखड़ का निधन हो गया। ये बैठे बैठे हमारे खुराफात आई कि यार ये उप जिला प्रमुख को पद जो है खलील भाई ने मिल जाए तो यो कुंवारपण उतर जाए, कि वो भाई मार लितरिया नारा मार तो 60 साल को हो गयो। आदरणीय बड़े ओला साहब उस वक्त जिंदा थे, और हमारे चाचा जी वाहिद खत्री साहब उस वक्त की डिग्निटीज बॉस के साथ रहती थी। हमने बॉस को भी कहा था, मुझे याद है वो बात, कि न तो उप जिला प्रमुख बनने से कोई बड़ा काम होता है, खलील भाई को बना दो। सारी यस हो गई, हमने गाड़ियां भर भर के सर्किट हाउस में बिठा दी। सुबह पता लगा कि बड़े ओला साहब तो रात को 12:30 बजे दिल्ली रवाना हो गए। महावीर प्रसाद नाम का कोई दलित बिरादरी का मेरा भाई उप जिला प्रमुख बना, हमें कुछ नहीं बनाया। इन सब बातों के साथ उर्दू विषय की बात आपने सुनी, बायोवेस्ट प्लांट की भी बात कोई आदमी कह रहा था कि साहब बायोवेस्ट में हमारी मदद नहीं हुई। ईद बानू का मैटर हुआ, जहांगीर पानी में करंट आ गया था, उसका मैटर हुआ। काना पीर का पहाड़ी का जिक्र यूनुस साहब ने किया, इस्लामपुर नाराबाजी का मैंने जिक्र किया है, डॉक्टर असलम साहब का मकबूल भाई ने जिक्र किया है, कुरैशी बिरादरी का आपने जिक्र किया। मेरे से पहले सैयद इब्राहिम साहब ने कहा कि लोग गाड़ियां घुमा के धमकी दे के जा रहे हैं। मौलाखोरा में याकूब भाई की डेथ हो गई, देखो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हमारा भाई मर गया, 302 लागड़ी तो चाहे आगला पे लागी मार पे, हम जमानत कराते घूम रहे हैं, हाई कोर्ट की शरण लेते घूम रहे हैं। अरे मारो भाई मर गए, मैं जमानत कराता फिर, कोई पूछने के लिए नहीं आया। आज मुद्दा ये नहीं है कि हम किसी को और शाबाशी देवें, मुद्दा ये है आजादी के बाद से लेकर 1952 से लेके, मैं अशफाक साहब मेरे गार्जियन हैं, उनको मैंने कई बार जिक्र किया इस बात का कि आजादी से लेकर आज तक अगर कोई झुंझुनू विधानसभा का सिंगल व्यक्ति
राजस्थान की राजनीति में गया तो आपका ये बेटा एमडी चौबदार गया, और अपने दम पे घर आप लोगों की दुआ से गया, आप लोगों की दुआओं से मैं गया। मुझे किसी ने नहीं बनाया। मैं मेरा नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे साहब, अशोक गहलोत जी, इमरान प्रताप गढ़ी, सचिन पायलट साहब, गोविंद सिंह जी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने स्टेट लेवल पर मुझे राज्य मंत्री का दर्जा दिया। किसी को नहीं बनाया। और ये मदरसा बोर्ड तो बहुत दूर की बात है साहब, झुंझुनू से आज तक पीसीसी का मेंबर नहीं पड़ा मेरे पास में। रियाज फारूकी जी बैठे हैं, आजकल भजनलाल जी के पास में बैठते हैं। वो कभी एआईसीसी का मेंबर नहीं बनाया, कभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी का पदाधिकारी नहीं बनाया, कभी जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नहीं बनाया, महिला का नहीं बनाया, प्रधान नहीं बनाया, प्रमुख नहीं बनाया। फिर भी सोमा तो कांग्रेस, जागा तो कांग्रेस। दिल से ले रखी है, दिल से। मेरे हाथ में जल है, कसम खुदा की खा के कहता हूं मैं इस बात को। मुझे बहुत बार आके मकबूल भाई झिझोड़ता है, कभी अस्पाक साहब डांट पिलाते हैं, क्या लट पकड़ रखे हो तुम। मैंने कहा नहीं सर, मुझे भरोसा है कि मुझे एडिया ही रगड़ने दो, पानी यहीं से निकलेगा। मैं जब से मैंने टिकट मांगनी शुरू की, आदरणीय विधायक महोदय नाराज हो गए। भाई लोकतंत्र में अधिकार दिया हमें टिकट मांगने का। मैंने तो 18 में भी मांगी, 23 में मांगी, 24 में मैंने दमखम से मांगी। और मैंने एक तथ्य भी रखा है, वो सुन लो। मैंने डोटासरा साहब को भी कहा, अशोक गहलोत जी को भी कहा, टीकाराम जी जूली साहब को कहा, प्रभारी रंधावा साहब को कहा कि राजस्थान की 7 विधानसभाएं खाली हो गई, हमारी इस सीट से जीतने से कांग्रेस का राज नहीं आ रहा है, और नई सीट के हारने से कांग्रेस का राज जा रहा है। हम मुसलमान हैं, वफादार हैं, पिछले 75 सालों से आपको वोट देते आए हैं। अगर मेरे नाम को आपको अदावत है कि एमडी चौबदार के नाम पे अदावत है, तो मैं कसम खुदा की खा के कहता हूं, मैं आज के बाद टिकट मांगने के लिए नहीं जाऊंगा। अब मेरी बिरादरी है 30 बिरादरी झुंझुनू की, उस 30 बिरादरी में से जो आदरणीय ओला साहब को अच्छा लगे, जो ओला साहब का भगत हो, ओला साहब का वेल विशर हो, ओला साहब का लाइजन का हो, ओला साहब का राइट हैंड हो, उसको ओला साहब टिकट दे दे। हम तन और मन और धन से उस कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। मैंने तो मेरी मूछ नीची कर ली आज। मेरी 30 बिरादरी में किसी को ओला साहब टिकट दे दे, हम कांग्रेस के साथ हैं। और अभी कुछ लोग कह रहे साहब टिकट नहीं दिए तो थे जानो और थारो राम जाने। जाट महासभा में कांग्रेस और बीजेपी के और बीएसपी के कामरेड के सारे एमएलए एमपी एक साथ बैठते हैं। आज मैं इस बात के लिए मेरा दिल भर गया और मैं खुश हूं, इतना इमोशनल हूं इस बात से कि नौजवान साथियों ने मुस्लिम न्याय मंच की मीटिंग रखी और सारी बीजेपी कांग्रेस को एक मंच पे बिठा दिया। आज 75,000 वोटों के मालिक हो और आज ये शुरुआत की आपने, और ये शुरुआत रुकनी नहीं चाहिए। मुझे कल जाकिर झुंझुनू वाला जी परसों कह रहे थे, एमडी भाई आपने ने दोनों पार्टियों टिकट मांगनी चाहिए। मैंने गलत बात, बीजेपी ने 2 बार टिकट दे दिया आपको और दोनों बार अपने कांग्रेस की वफादारी दिखाई। गुल मोहम्मद और सलीम तंवर को बैरंग लौटा दिया। बीजेपी में हम हक नहीं, हमारा हक कांग्रेस पार्टी में है। हम कांग्रेस के सिपाही हैं, इसलिए टिकट यहीं से मांगेंगे और पार्टी को टिकट देनी चाहिए। और आज इस मंच से एक बात कह के जा रहा हूं कि आदरणीय ले जा रहे, अरे प्यार से ले, प्यार से, अरे दुआ देना है, दुआ देना है, ले लोगी यो मैंने कई बार ठक्के ले जाए, एमडी चौबदार नारा मार के दे दे। यो मैंने कई बार ठक्का, खास बात करी। आज इस मंच पे हम सब लोग बैठे हैं, काफी वक्ताओं को बोलना भी है, समय कम है। दिन भर एक मुसलमान को क्या चाहिए? उसको हॉस्पिटल में इलाज चाहिए, वहां सिफारिश चाहिए। ब्लड बैंक में फोन कर दे, उसको ब्लड चाहिए।
जयपुर जाने के लिए एम्बुलेंस चाहिए, और जयपुर जब बड़े हॉस्पिटल में जाता तो वहां उसको हॉस्पिटल में सिफारिश चाहिए। उसके दुख में आ जाए, उसमें उसके सुख में आ जाए, ट्रैफिक में कोई पुलिस आरो गाड़ी पकड़ लिया, कोई बाइक पकड़ लिया, बस छुटवा दे, थाने में सिफारिश कर दे, या उसका पासपोर्ट की इंक्वायरी है वो मदद कर दे, कॉलेज में एडमिशन करा देवे, कोई लोन आदि का काम हो जाए। मकबूल जी डॉक्टर एक पर बात नहीं, और जब उसके संकट आए तो वो धीरे सी रात में घंटी मार के एमडी भाई खटो कि बोल भाई घर आऊं, बोले मैंने काम है तो मैं फोन पर बता दे। वो फोन पे नहीं बताता, आगे धीरे से अपनी पीड़ा व्यक्त करता है कि एमडी भाई ये काम है मुझे करके देना पड़ेगा। झुंझुनू विधानसभा का ऐसा कोई व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि मेरे घर पे कोई आया और को खाली निकलाओ। मुझे लोग कहते हैं एमडी भाई तुम ये काम करते हो राजनीति के लिए करते हो। मैंने कहा गलत बात, मैं तो मुसलमान हूं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मानने वाला आदमी हूं। मुझे इस बात का भरोसा है कि अल्लाह की राह में खर्च करूंगा तो 1 के 70 मिलेंगे। ये आपके बाजू के अंदर ईदगाह का काम चल रहा है, 50 लाख रुपए का खर्चा है। ये राजनीति के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं तो मेरी आखिरत के लिए कर रहा हूं। भैया टिकट मिले ना मिले, राजनीति करूं ना करूं, मैं मेरे भाइयों के लिए, मेरी कौम के लिए, मेरे समाज के लिए और मेरे दीन के लिए करता हूं, मेरी कब्र को अच्छी करने के लिए करता हूं। इस बात से कोई मतलब नहीं है। और मुझे टिकट मिले ना मिले, न चुनाव लड़ूं ना लड़ूं, मेरे दरवाजे आपके लिए 24 घंटे खुले हैं। लेकिन आज इस मन से एक बात कह के जा रहा हूं कि मैंने आज ये प्रण लिया है कि मैं टिकट नहीं मांगूंगा। अब मेरी बिरादरी 30 बिरादरी के लोग आदरणीय ओला साहब को जाके कहे कि ओला साहब एमडी चौबदार को छोड़कर इस 30 बिरादरी के 75,000 मुसलमानों में से किसी को आप टिकट दे दो, हम आपके साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत खूब साहब।